आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। नेब का दिखावा है या हकीकी एहसाब, सबको बुलाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर। हमारे सबसे, वैसे तो सभी शहर हमारे अपने शहर हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का दिल कराची लावारिस क्यों है? कराची के लोग बेयारो मददगार क्यों है? सबसे बड़ी सियासी जमातों ने जब से यहां हुक्मरानी की, उनसे सबसे ज्यादा पूछा जाए प्रायोरिटी कराची क्यों नहीं है, तरजीह कराची क्यों नहीं है, सिर्फ सियासत क्यों हो रही है? न एपीसी होगी न तहरीक चलेगी। सबसे बड़ी रुकावट शहबाज शरीफ है। आपको याद होगा एक इंटरव्यू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, खलाई मखलूक का बयानिया नून लीग का बयानिया नहीं है। यानी कि इसका मतलब होगा क्या? अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म और एक नुक्ते पर मुत्तहिद होना नामुमकिन, ना मुश्किल इतना क्यों है? मौजूदा तबाहकुन माशी सूरत हाल है मुल्क की, सिर्फ खान साहब जिम्मेदार या पिछली गवर्नमेंट्स भी हैं जिम्मेदार? इमरान खान साहब करप्ट टीम के साथ, जिनके ऊपर इल्जामात है करप्शन के, क्या करप्शन का खात्मा कर सकेंगे इस टीम के साथ जो उनके साथ है, जो मुख्तलिफ दौर के अंदर वजीर रहे, मशीर रहे, वही घसे पिटे चेहरे हर दौर में इक्तदार में रहे? क्या मसाइल हल होंगे? इसी को अपने हिस्ट्री में बता दिया। मोहतरम जनाब शहजाद कुरैशी साहब पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। उसी के साथ मोहतरम जनाब एंथनी नवीद साहब पीपीएमपी हैं, वोकल हैं, सर मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सर जी, क्या मुल्क की हालात हैं आपको पता है? सबसे पहले सब कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर लावारिस क्यों है? लावारिस इसीलिए कि जहाँ पर जो भी हुक्मरान रहे हैं, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट की सतह पे हैं या जो सिंध गवर्नमेंट की सतह पे आए हुए हैं, तो उसमें जितने भी आपके हुक्मरान रहे हैं, उन्होंने कराची को अहमियत इसलिए नहीं दी कि जब भी अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, जब भी वज़ीर आला आया है, चाहे वो पीपल्स पार्टी से है, चाहे वो मुस्लिम लीग फंक्शनल से है या किसी भी जमात से है, कराची ने उसको वोट नहीं दिया। कराची की वो नुमाइंदा जमात नहीं थी। वही एक आप समझ लें कि अच्छा, पर किसी ने कोशिश भी नहीं की कि चलें हमें यहाँ से वोट नहीं मिले या यहाँ का एक वोट बैंक कोई डिफरेंट पार्टी के पास है, तो चलें हम यहाँ काम कर लें, लोगों की दादरसी करें, उनके लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई प्रोग्राम्स, कोई मेगा प्रोजेक्ट लेके आएँ। वो सबने ये काम किया। सच बात कहनी चाहिए, जो हकीकत है। आप इसको आप 1985 से ले लें, गैर जमाती इंतखाबात से ले लें, अब तक कराची के अंदर कोई भी नुमाइंदा जमात, आप ये समझ लें कराची में भी अब ये 30-40 साल के अंदर जो थोड़े बहुत 5-6 साल हमें बचा गए ना, जो इस कराची के अंदर थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, वो हमें ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि नहमतुल्लाह खान साहब ने पहिया स्टार्ट किया परवेज़ मुशर्रफ के उससे, और वो मुस्तफ़ा कमाल ने उसको थोड़ा बहुत चला लिया। उससे पहले और उसके बाद इस शहर में कुछ भी नहीं। क्या शहजाद साहब, जिसको कराची के लोगों ने मैंडेट दिया, वोट दिया, एमक्यूएम ने, उसने खिदमत की? देखिए, जो आपके आज देखिए ओवरऑल, देखिए हमारे इत्तेहादी होना कोई नजर है तो सही ना आपके साथ, क्या उन्होंने खिदमत की कराची के लोगों? हमारे, आप बार बार हमारे इत्तेहादी, मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी हमारे इत्तेहादी होने से बच जाएगी। सर आपके साथ तो है ना? नहीं, हमारे साथ हैं या नहीं है, अवाम एहतसाब कर रही है ना। आज यही वजह है कि हम कराची के सबसे बड़ी जमात। सर उन्होंने खिदमत की कराची की? मेरे नजदीक ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर देखें तो बहुत कुछ कर सकते थे, और जितना पावर उनके पास था उस हिसाब से उन्होंने नहीं की, नाकाम गए। तभी आपको एमपीएशिप का मैंडेट ज्यादा मिला। नाकाम हुए तो जब तो अवाम ने हमें वोट दिया ना। हाँ। प्रॉब्लम ये थी जितना पावर उनको मिला, चाहे वो आप 88 के इलेक्शन में देख लें, बेनज़ीर साहिबा के वो मेन इत्तेहादी थे उस वक्त, जो मेन उन्हीं के वोटों से बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत बनी थी। उसके बाद नवाज शरीफ के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया। उनकी मेरा ख्याल है ज़्यादातर जो इसी बजट ले लो, मिनिस्ट्रियाँ ले लो, या उस तरह से, मैं नहीं समझता एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी दोनों नाकाम रहे, दोनों ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। आज क्या, मैं सर आपकी तरफ आऊंगा, फिर शहजाद साहब की तरफ आऊंगा। मोहतरम जनाब, एनडीए में का आना और एफडब्ल्यू का काम करना सिंध हुकूमत की नाकामी है? बहुत शुक्रिया मीर साहब।
एनडीएमए इस मुल्क का ही एक इदारा है और ये मेरे ख्याल किसी और बैरूनी मुल्क की कोई मदद मैसर नहीं हुई सिंध गवर्नमेंट को। अगर आप ये समझते हैं कि किसी भी सूबे में एनडीएमए का आके काम करना अगर उस सूबाई हुकूमत का फेलियर है तो मेरे ख्याल में मुझे फिर याद दहानी करानी पड़ेगी कि कोरोना की पूरी जितनी भी इस वबा जब इस मुल्क में आई थी तो इस पूरी जो वबा में जो चैलेंजेस थे पूरी मुल्क को चारों सूबों को मिलाकर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी, तो मेरा ख्याल है एनडीएमए का रोल आपको याद रखना चाहिए। तो फिर अगर ये सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है तो फिर आप ये भी कहें कि वो वफाकी हुकूमत का फेलियर है। इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। देखिए ये मुल्की इदारे होते हैं जो जहाँ पर वो समझते हैं वो जाते हैं और वो हेल्प आउट करते हैं, तो हमने तो उसको वेलकम कहा, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी एनडीएमए की आकर या एफडब्ल्यूओ की आकर, क्योंकि इस मजमूई सूरत हाल में भी 3-4 दिन में आप देख लीजिए जो भी उन्होंने काम किया, ये वही बेसिकली काम था जो ऑलरेडी जो डीएमसीज़ केएमसीज़ सिंध हुकूमत की गाइडलाइन पर और उनकी हेल्प से वो ऑलरेडी कर चुके हुए थे। इन 3 दिनों में कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ कि जिसमें आप कहें कि हाँ ठीक है वो आए हैं, उन्होंने अपनी प्रेजेंस दिखाई है और हेल्प आउट किया है मुख्तलिफ जो कराची के बड़े नाले हैं वहाँ पर। लेकिन अगर ये आप कहेंगे कि जी एनडीएमए का आना और सिंध गवर्नमेंट का फेलियर है तो ये गैर मुनासिब। लेकिन इतना टाइम 12-13 साल से आपकी हुक्मरानी सर, कराची बेहतर नहीं हो रहा, मैनेज नहीं हो रहा, आज भी पानी हर जगह खड़ा है सर। देखिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और जितने भी इदारे होते हैं जहाँ पर इख्तियारात का या मकामी हुकूमतों की उनकी तकसीम की बात होती है, तो कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन वो एक मुंतखब इदारे हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया, वोट दे के मुंतखब किया है। वो एक अलग बहस है कि वो किस तरीके से वो आए हैं या मैंडेट पे लोगों को क्वेश्चन है, लेकिन वो एक मुंतखब इदारे हैं जिनको आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है, लोकल गवर्नमेंट्स ऑर्डिनेंस उनको जो है वो काम करने के लिए उनकी बाउंड्रीज उसने सेट की हुई हैं। तो सिविक सर्विसेज जितनी भी हैं वो डीएमसीज़ की और केएमसीज़ की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल हैं, तो हम बैसियत गवर्नमेंट ऑफ सिंध हम उनको स्ट्रेंथन करते हैं, जहां हमारी मदद की ज़रूरत है हम उनको मदद करते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इदारे हैं। हाँ कुछ इदारे ज़रूर उनके साथ पैरेलल जो उनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं वो सिंध गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएमसी और केएमसी की है। क्या उसमें सिंध गवर्नमेंट का रोल नहीं होता सर? बिल्कुल होता है, मैंने कब कहा, बिल्कुल होता है। उनको फाइनेंस हम बहुत सारी जगहों पर ना सिर्फ करते हैं बल्कि अक्सर और बेशतर करते हैं और एक मेजर रोल है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। मुराद अली शाह साहब ने अभी तस्लीम किया है कि हाँ हमसे कोताहियां हुई हैं, आप भी तस्लीम कर रहे हैं? देखिए अगर आप सिर्फ इस बात को लेके बैठ जाएं कि जी कराची में या सिंध में ही सिर्फ बारिश होती है, यहीं पर मसाइल होते हैं, मुल्क के किसी हिस्से में कोई मसला नहीं होता, कहीं पर सर ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना सर। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना। अगर लाहौर में बारिश हो रही है, पानी है, सब कुछ है, तो फिर आप कहीं भी आप लाहौर की बात नहीं की, मैं कंपैरिजन में आ ही नहीं रहा ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सिंध ही को क्रिटिसाइज किया जाता है, ठीक है ना। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान के सबसे मुतहरिक सबसे काबिल तरीन जो वज़ीर आला हैं, मैं समझता हूँ ये उनका बड़ापन है कि वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि कहीं पर हो सकता है कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो। आप दूसरे एंगल से बात करते हैं, मैं ये कहता हूं कि इंप्रूवमेंट की तो गुंजाइश हर वक्त मौजूद रहती है और कहीं पर अगर वीकनेस है तो उसको एडमिट कर लेना आप क्या समझते हैं कि वो फेलियर होता है? मैं समझता हूं कि ये पॉजिटिव सोच की अलामत होती है कि आप मानते हैं कि हाँ इस जगह अगर इस तरीके से कर लेते तो शायद बेहतरी हो जाती। शहराज साहब आपकी तरफ में आओ, सबसे ज्यादा आपके दौर के अंदर, ये 2 साल दौर है, आपके खाते में 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहले नाअहली आपके खाते में आ रही है, सियासी इंतकाम आपके खाते में आ रहा है, तीसरी चीज सबसे बड़ी वो लोग जो ड्यूअल नेशनलिटी के वो आपके खाते में आ रहे हैं लोग। ये आपकी 2 साल कारकर्दगी है सर। और दूसरी, खान साहब करप्ट टीम के साथ करप्शन खत्म करेंगे, अकेले खान साहब नहीं कर सकते, टीम तो करप्ट है ना सर। देखिए पहले तो मैं आपको चीज़ ये बताऊं कि इन्होंने जिस तरह से कहा, मैं थोड़ा कराची पे हवाले से ज़्यादा करूं क्योंकि उसका कराची ज़्यादा रो रहा है, कराची तकलीफ़ में
और कराची तकलीफ। सर आपका अपना इलाका कैसा है? मेरा अपना एरिया में आपको बताऊं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया है। शुरू के 2 स्पेल में बहुत बुरे हालात थे। उसका जिम्मेदार कौन था? उसके जिम्मेदार मैं आपको कहूँगा कैंटोनमेंट बोर्ड था। उन्होंने नाले प्रॉपर तरीके से साफ नहीं किए थे। DHA था, मुझे कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं। उसका तो जिम्मेदार सिंध गवर्नमेंट नहीं है ना? नहीं, जो देखें जो सच है वो बोलना चाहिए। और लोग इतने खुदा ना ख्वास्ता जाहिल नहीं है कि हम जो भी इनको बोलें तो वो यकीन कर लेंगे। हम फैक्ट एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं। आज भी पानी कहाँ कहाँ खड़ा है सर? अभी मैं जो डिफेंस से निकला हूँ, कईयोबाद, कोरंगी, आपका कोरंगी एक्सप्रेस वे, आपका बलोच कॉलोनी, अभी आपके ऑफिस के नीचे इतना खड़ा है कि मैं वहां से आना मेरे लिए मुश्किल। ठीक है सर, रिदा सैफी साहिबा सीनियर इनकम पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है और हमेशा शहजाद कुरैशी साहब भी तस्लीम करते हैं। रिदा, आप सूरत हाल बताएं। आपके सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची लावारिस क्यों है? सियासत हुई है, मसाइल हल क्यों नहीं हो रहे? थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले तो इम्तियाज़ फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम एंड गिविंग मी दिस चांस टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ ऑन इट। देखिए, अनफॉर्चुनेटली बार बार जो है वो मुझे देख के ये बड़ा अफसोस हुआ कल भी कि सड़कों पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध बात कर रही थी कि जी हम आ गए हैं, और CM साहब का जो जिस तरह का एटीट्यूड था, जिस तरह वो बात कर रहे थे, वो कोई अच्छा नहीं था। अगर आप जिस तरह की उन्होंने वहाँ बात एक पॉलिटिकली जो उन्होंने एक पॉइंट रेज अप कर दिया, वो मुझे बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा हम वोट लेकर आए, सिंध के लोग हमें वोट देते हैं, सिंध के लोग हमें इलेक्ट करके लेकर आते हैं, तो आपको उसकी लाज ही रख लेनी चाहिए थी। अगर आप कह रहे हैं कि सिंध में आपको इलेक्ट करके लाया जाता है, तो फिर जाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि जी हमें इलेक्ट करके बाकी 3 सूबों से लेकर आया गया है जहाँ हमने अपनी गवर्नमेंट बनाई है। वो पॉइंट है कि वहाँ पे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई है तो वो धांधली हुई है। सिंध में अगर ये आ गए हैं तो ये फेयर इनफ इलेक्शन है। मुझे समझ नहीं आता कि बारिश के मामले पे खड़े होके वो बारिश की बात करते, लोकल गवर्नमेंट की बात करते, सड़कों की बात करते, नालों की बात करते, लेकिन जिस तरह का वो एटीट्यूड अपना शो कर रहे थे, पता नहीं वो क्या जाहिर करने की शो कर रहे थे, और मीडिया को जिस तरह से तुंजो तेज लहजे में वो ब्लेम आउट कर रहे थे, वही मीडिया उनको दिखा रहा था हर तरफ, वही सारे कैमरास उनके आगे थे, वही सारे माइक चैनल्स के उनके आगे थे, मगर डिस्पाइट दिस वो जिस तरह की बदतमीजी वाले लहजे में बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये सिंध गवर्नमेंट के 2-3 लोग जो इस वक्त बैठे हुए ये ग्रुप बंदी बनाकर आगे वो क्यों इतने बदतमीजी के अंदाज में बात करने लगे, वो क्यों अपने एथिक्स भी भूल गए, जिसमें मुर्तजा वहाब साहब भी है, जिसमें सईद गनी साहब भी है, जिसमें CM मुराद अली शाह साहब भी हैं, और जो लोकल गवर्नमेंट का एक्चुअल मिनिस्टर है नासिर शाह साहब, वो फिर भी कह रहे थे वो बड़े धीमे लहजे में कि नहीं जी आप जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, ठीक सही है ये वो, लेकिन जिनका पोर्टफोलियो नहीं है, जिनका डोमेन नहीं है, वो आगे कूद के इस तरह की बदतमीजी कर रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार आप क्या डिफाइन कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज ये तो हो गई पॉलिटिकल बात जो कि कल उन्होंने की, जो कि मैंने पॉइंट आउट किया। मैं आऊं ब्रेक के बाद, ब्रेक ले लूं, ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद रिदा सैफी साहिबा तज्जिया कर रही हैं सियासी जमातों का, कराची लावारिस क्यों है, कराची के मसाइल, कराची प्रायोरिटी क्यों नहीं है, तरजीह क्यों नहीं है। ब्रेक के बाद आता है। PTI ने कराची में बहुत काम। वेलकम बैक नाज़रीन, आपकी तरफ आता हूं। फिर रिदा सैफी साहब आप अपनी बात को कंप्लीट करें। बात यह कि अपनी इनकॉम्पिटेंसी को छुपाने के लिए, अपनी नालायकी नाअहली को छुपाने के लिए जिस तरह का एटीट्यूड कल सिंध गवर्नमेंट ने इस्तेमाल किया, इंक्लूडिंग द CM एंड जो इनके 2 मिनिस्टर्स हैं जो हर वक्त तनकीद करते रहते हैं, दिस इज़ नॉट अ वे टू डू। आप अपने आप को जस्टिफाई करें। पहली चीज़ ये लोकल गवर्नमेंट का जो सेक्रेटरी लगा हुआ है रोशन शेख, उसके ऊपर NAP के रेफरेंसेस दायर हैं। अभी उसकी सारी रेवेन्यू के थे जो रेफरेंसेस तैयार हुए हुए हैं, और उससे पहले भी NAP में केसेस भी चल रहे हैं। रोशन अली शेख कितने ज्यादा करप्ट इंसान है सब जानते हैं। दूसरा आ जाए आपके कमिश्नर इफ्तिखार शलवानी के ऊपर, क्योंकि मैं आज यहाँ अगर बैठ के बात करूँ तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करें हम ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नॉट वी हैव टू ब्लेम आउट ओनली द पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेसी इटसेल्फ इन्वॉल्व्ड इन अ वेरी मेजर एंड माइनर थिंग्स। आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स थे बिलबोर्ड्स हटाने का, कल जो वाकया हुआ है, ये 3 रोज की बारिश में 15 से ज्यादा अफराद जाम भाग हो गए, सिर्फ कराची की खबर है ये। नाउ यू कैन इमेजिन एंड मैटर कि यार 15 लोग मर गए और आपको यहाँ अपनी सियासत चमकाने से फुर्सत नहीं मिली। फॉरगेट अबाउट द PTI, फॉरगेट अबाउट द PMLN, फॉरगेट अबाउट द लाहौर, फॉरगेट अबाउट व्हाट एवरी नूक कॉर्नर में जो भी हो रहा है। टॉक अबाउट योर space, talk about your government, talk about your areas. You have the right of whole since 12 years. It's not a matter of 2 years, 1 year. We're not talking about some months. We're talking about the so many months, like years की बात कर रहे हैं हम। पीपल्स पार्टी है हर जगह फेडरल में बैठ के कहती है कि जी हमें तो जो है वो
तसलसल नहीं मिला जमहूरियत का। हमें तो 5 साल में थोड़ी इतने बड़े बड़े काम होते हैं, टाइम चाहिए, कम से कम 2 टेन्योर। तो भाई सिंध में तो आपके पास 3 टेन्योर्स हो गए हैं। कमिश्नर आपकी नहीं सुन रहा, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट आपकी नहीं सुन रहा, तो भाई कौन आपकी सुनेगा? और अगर आप इतने नाअहल नालायक हैं तो मेरे इस्तीफा देके ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा, फिर मैं आऊंगा शहजाद साहब की तरफ। आपके ऊपर तनकीद ज्यादा हुई है, सवालात आपके ऊपर, ब्यूरोक्रेसी सिंध के अंदर जो काम कर रही है, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट है, नेक्सस है, जुर्म और सियासत का बड़ा नेक्सस होता है सर। करप्शन ऐसे नहीं होती जब तक ऊपर से नीचे, ऊपर से सेक्रेटरी और मिनिस्टर ये नहीं हो। आपको खुद पता है सर, 12-13 साल का रिदा ने भी कहा, हमने भी कहा जवाब दें जो आप हैं। तो फिर मैं आऊंगा कुरैशी साहब की तरफ। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि रिदा साहबा इतनी जज्बाती क्यों हो रही है, लेकिन चलिए ठीक है, होना चाहिए। लेकिन इन्हें सिर्फ हाँ बस जवाब मैं करता हूँ। लेकिन बात यह है कि देखें, सिर्फ इनको बात अगेन वहीं पे आएगी जो कल सीएम साहब ने कही है कि सिर्फ सिंध के अलावा भी मुल्क के और भी हिस्से हैं, ठीक है ना। अब पूरे मीडिया का फोकस, क्योंकि जाहिर है ये भी मीडिया से इनका ताल्लुक है, तो इन्होंने वो बात करनी है, वही जो कल वहाँ पर भी साफ़ी बात कर रहे थे कि सबका फोकस इसी तरफ है कि हम जो है किसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या सिंध हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें। उसके अलावा जो काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमतों ने कराची की खिदमत के लिए किए हैं या सिंध की खिदमत के लिए किए हैं, सिंध के मुख्तलिफ शहरों के लिए किए हैं, उस पर कभी बात नहीं करेंगे। मसलन देखे मैंने आपकी बात में इंटरप्ट नहीं किया। हाँ। मसलन अगर लावारसी की बात होती, वारसी की बात ना होती, तो आपके मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुंतखब नुमाइंदे भी रोडों पर नज़र आते हैं। लेकिन चूँकि हम ऑन करते हैं, कराची को ऑन करते हैं, इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPAs, MNAs, मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स कराची से लेकर घोटकी तक सिंध के एक एक ज़िले में इस बरसात की मुश्किल तरीन वक्त में रोडों पर मौजूद हैं। MPAs मुझे कराची में नजर नहीं आए। आप मेरे साथ चले। आप इंडिविजुअल केस होंगे, मुझे मिनिस्टर सर, आप इंडिविजुअल केस की क्या बात है सर? मैं आपको मैंने अपनी बात की तो आपने इंडिविजुअल केस की बात की। मिनिस्टर्स मुझे नजर आए जहां जहां बड़े शहर से, मैं आप वो बताएं इमरजेंसी फंड कहां गए? अभी जो है बगैर टेंडर हुए इमरजेंसी फंड अभी रिलीज किए हैं। करोड़ों रुपए के, अरबों करोड़ों रुपए के इमरजेंसी फंड रिलीज किए। मैंने कहा MPA मुझे नजर नहीं है, MNA मुझे नजर नहीं है, वुज़रा नजर आए जिनकी ड्यूटियां लगी हुई थी, मुझे पता है। वुज़रा भी नजर नहीं आएंगे तो कौन नजर आएगा? इस शहर को, इस सिंध सूबे को कहां छोड़ दिया? बिल्कुल बात यह है कि ये वुज़रा, MPA, MNAs के साथ जो है बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको नजर आना चाहिए, जिनकी ये बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। मेयर कराची से दोनों एक साथ तो थे DC सेंट्रल में, घूम तो रहे थे हाथ पकड़ के, जैसी जब फौज आई। और अभी भी मैं आपको बताऊं, इस पूरे रोड पे कराची यूनिवर्सिटी वाले, मेरा तो घर है, आपको पता है, मैं वहां साइड थी, रेंजर्स वाले उतरे में, फौज उतरी हुई है। मतलब अब आप ये बताएं मुझे कि 12 साल से आप इक़्तिदार में, यू कैन नॉट इवन ठीक है शहजाद साहब थोड़ा सा नहीं, यहाँ थोड़ा वो नाइंसाफी से काम ले रहे हैं, ठीक है ना। हाँ पूरा मौका है, जमहूरियत है, करने दे रही। मैं देखिए इनकी पूरी बात जमहूरियत है, आप बोले, ठीक है ना, इंटरप्ट नहीं कर रहे हम। देखिए इस 12 साल में भी जो भी लोकल गवर्नमेंट आई है, हमने उनको स्ट्रेंथन किया। आप जाएं उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करके देख लीजिए। आप इतनी इखलाकी जुर्रत तो अपने अंदर पैदा करें ना कि आप उन पे भी उनकी परफॉर्मेंस पे बात कर सके ना। आप में इखलाकी जुर्रत ही नहीं है। आप पता नहीं किसके एजेंडे पे काम कर रही हैं कि आपने सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फोकस करना है, सिंध हुकूमत को फोकस करना है। जो असल जिम्मेदार हैं, आप उनको अगर छुपाना चाहती हैं, बरीउल जुमा करवाना चाहती हैं, तो ठीक है, आप अपने सर वो कौन है, वो कौन है जिनको हम डिस्कस नहीं कर रहे, जिनसे हम डर रहे हैं, जिनसे हम खौफजदा हैं, जो बल्दियाती जिनके हम बंदे हैं, मतलब मैं जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं, ठीक है ना। फिर उसके अलावा जो कराची को ओन करने वाले इदारे हैं, सर हम तहरीक इंसाफ को तनकीद नहीं करते, के अलावा देखें अगर शहजाद कुरैशी साहब से पूछें, आपने जैसे कराची की वारसी की बात की थी, तो मेरे मुल्क का वजीर आजम सर आप गवर्नमेंट है ना सर, इस शहर से मुंतखब होते हैं और कहते हैं कि जी वजीर आजम कराची के होंगे, लेकिन कराची से मोहब्बत देख लीजिए। सबसे पहले इस्तीफा सीट, ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। सबसे पहले 2 चीजें, कल फिर इमरान खान साहब ने कहा मैं सारी कश्तियां जला के आया हूं, पीछे नहीं मुड़ूंगा। ये किसको कहते हैं मुझे आप बताएं?
ये किसकी तरफ देखिए, इशारा होता है? सबसे पहली चीज तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी खान साहब का आपने बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं, बॉडी लैंग्वेज आपने देखी है माशाल्लाह, शुरू से यही रही है। खान निडर आदमी है, खान को किसी से डर नहीं है, बार बार बताना भी पड़ता है, बहुत सारे ऐसे लोगों को बताना पड़ता है, शायद ये समझ रहे हैं कि हम इकट्ठे हो जाएंगे और हम इकट्ठे होकर इस गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश करेंगे। यानी कि डर है आपसे? नहीं, उनको तो डर है ना कि खान साहब को डर नहीं, हुकूमत हटाओ तहरीक कोई चल सकती है। खान साहब को डर नहीं है, डर नहीं, ये कश्तियां क्या? जो आदमी नहीं, कश्तियां कभी माइनस की बात, कभी कश्तियां, ये इस तरह की बातें क्यों? खान साहब ने कभी माइनस की बात नहीं की। सब माइनस की बात की थी ना, जो माइनस करना चाहते हैं। देखिए वो जो आप ऑपोजिशन का काम है तनकीद करना, ऑपोजिशन का काम है हमारी अच्छाइयाँ और बुराइयां उसी तनाजुर में देखते हुए उस पे वो करना, कोई डिफरेंट चीज है। सर क्या वो कुछ भी बोलेगा टीम के साथ। आपको मैं बताऊं, अब तो माशाल्लाह हमें इतना एतमाद है अपने खान साहब पे, पिछले हम एक हफ्ते से उसकी टीम पे एतमाद है इतना जितना खान साहब के ऊपर है। उनकी टीम उन्होंने जो सिलेक्ट, उनके वुज़रा पे देखें, उन्होंने जो सिलेक्ट की हुई है टीम जो उनकी कैबिनेट में है, उन्होंने सिलेक्ट की है, किसी और ने सिलेक्ट की है? उन्होंने की है। खान साहब अपनी टीम हमेशा से खुद सिलेक्ट करते हैं, चाहे वो आप शौकत खानम देख लें, क्रिकेट देख लें, वो शौकत खानम यूनिवर्सिटी देख लें, और ये सियासत में कंप्रोमाइजेस किए हैं। ये इक़्तिदार ऐसी चीज है सर, कुर्सी ऐसी चीज है सर, आपको पता है सर। आप जमहूरियत कहते हैं कि आपको लोगों को साथ लेके चलना होता है। ये यानी कि इक़्तिदार से पहले क्या कहते थे? नहीं तो उन्होंने उस टाइम कहते थे कि जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा ये चीजें करूंगा। आप देखें, बाद में जब मुकम्मल करने देंगे ना, हाँ, तो हो जाएगा एक के बाद एक सवाल, आपके सारे सवाल वहां रह जाएंगे, बेचारे व्यूअर्स परेशान। हाँ सर, हाँ। सबसे पहली चीज तो ये, खान साहब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा इस वक्त आप ये समझ लें फ्रंट फुट पे और बिल्कुल फ्रंट पे लीड कर रहे हैं और हमें बहुत एतमाद है। और इसकी सबसे अच्छी आप ये चीज़ ये देख लें कि खान साहब इंशाल्लाह 12 तारीख को कराची भी आ रहे हैं और ये जो बिलियन ट्री सुनामी है ये शुरू होने जा रहा है। पूरे मुल्क में इकट्ठा होकर तमाम जगह पे टाइगर फोर्स के, जिस टाइगर फोर्स का कुछ मीडिया के भी नादान दोस्त और कुछ हमारे अपोजिशन के लोग भी इसका मजाक उड़ाते थे। अब आ जाएं आप, हालात ये है कि आपको नहीं लग रहा कि पाकिस्तान अब सही सिमत में जा रहा है? माशाल्लाह ठीक है, मैं रिदा आपकी तरफ आप ओवरऑल देखिए इसकी सारी चीजें कर लें। और रही बात आप रही कराची की, तो मैं एक सिर्फ टोनी भाई के एक एंथोनी भाई का सिर्फ एक चीज मैं उसमें ऐड कर लूं कि इन्होंने कहा कि मेयर कराची के, तो हम एमक्यूएम पे भी तनकीद करते हैं, एमक्यूएम काम नहीं करती। हम तो वो लोग थे जो एमक्यूएम के खिलाफ सबसे पहले खड़े हुए थे शहर के अंदर। और दूसरी चीज ये कि अगर डीएमसी साउथ ये कहते हैं ना कि सारा का सारा इख्तियारात मेयर के पास हैं, जो कि मैं समझता हूँ नहीं है, वजीर बल्दियात के पास इख्तियारात हैं। आप डीएमसी साउथ इनके पास है, मलिक फयाज साहब वहाँ पर हैं, सूबाई गवर्नमेंट, वजीर बल्दियात, डीएमसी साउथ। तो चलें साउथ को ही ले लेते हैं, साउथ की यूसी इनसे कहें उठा लें, कोई एक यूसी पीपल्स पार्टी ने बनाई हो या जो एक आप समझ लें एग्जाम्पल हो बाकी पूरे शहर के लिए। ठीक है मैडम, आपको क्या लग रहा है? बार बार खान साहब 2-3 चीजों की बात करते। एक तो जहाद में कर रहा हूं करप्शन के खिलाफ, मैं करप्ट लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अभी कल जैसे उन्होंने कहा है कि मैं कश्तियां जला के आऊं, पीछे नहीं मुड़ूंगा। ये टीम, ये लोग, ये वुज़रा, ये मशीर, ये चेहरे, वाकई करप्शन खत्म होगी या किसी दौर में हकीकी एहसाब आपने देखा है जब से पाकिस्तान बना इस मुल्क के अंदर? देखिए बात तो ये इम्तियाज़ के ऑपोजिशन इतनी नालायक है कि उसने हुकूमत इतनी वीक परफॉर्मेंस वाली हुकूमत को भी स्पेस दिया हुआ है कि वो अपने आप को लेके मेंटेन करके चल रही है। ये तो ऑपोजिशन की नालायकी, ऑपोजिशन या नून लीग में ऑपोजिशन की नालायकी है। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद आऊं, ब्रेक का टाइम है कि आप लंबी बात करेंगे क्योंकि आप लंबी बात करती हैं हमेशा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम। हाँ, तो करप्ट टीम के साथ कैसा एहसाब होगा? क्या लग रहा है मुल्क के अंदर? आपको क्या लग रहा है? नेब आपके सामने जिस तरह का इदारा है। See, the point is again over here that there is a weak opposition right now in your country. They are not on one point, on one agenda, on one line. मैंने जब ये दोबारा से ट्रिगर किया था ईद से पहले मामला, अपने प्रोग्राम में पहले ही कह दिया था कि ये पटाखे हैं छोटे मोटे और ये इसके बाद सब ठंडे हो जाएंगे, और वही हो रहा है आपके सामने। लेकिन बिलावल साहब तो बड़े एग्रेसिव हैं, असेंबली के अंदर बाहर इतनी तनकीद तो कोई भी नहीं करे। शहबाज शरीफ आपको पता है, आपको शायद माजी में याद नहीं कि पीपल्स पार्टी का की जो मफाहमत की बात होती है और फिर आप मुझे अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी में ले आए, तो चले मैं फिर उनके ना आज अपोजिशन गवर्नमेंट के लिए तो मुझे आपने मैं सवाल कर लूं, आज जो अपोजिशन है गवर्नमेंट के लिए वाकई सहूलतकार का किरदार अदा कर रही है।
देखिए, मैं आपको यही बता रही हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं कि अगर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पर्टिकुलरली बात करेंगे, बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट बिलावल साहब, सो सी आई हैव टू मूव। अगर कंपेयर करें ना शहबाज शरीफ के साथ और बिलावल के साथ, देखिए मैं फिर आ जाऊँ उसी पे। तो माजी में भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी इसी तरह के तुंदो तेज लहजे से आगे से बात करती थी। आपको शायद याद नहीं, क्या भूल गए हामिद मीर साहब वाला वो इंटरव्यू जिसमें जरदारी साहब कहते हैं कि नैब की क्या मजाल, नैब के चेयरमैन की क्या मजाल। तो इस तरह की जुमलेबाजी, बयानबाजी इनका वतीरा रहा है माजी में भी, और अंदर से क्या मफाहमत होती है, बैकडोर क्या सियासत चलती है, वो आप भी बेहतर जानते हैं और मैं भी बेहतर। पीटीआई की कारकर्दगी कैसी है, आपको क्या लग रहा है 2 साल उनका? तो पीटीआई इज कंसर्न, एज फार एज द गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई इज कंसर्न, मैं फिर कहूंगी ऑपोजिशन इतनी नालायक नाअहल है कि इतनी वीक हुकूमत उसकी वजह से चल रही है, वरना ये हुकूमत अगर ऑपोजिशन मजबूत होती तो इतना टाइम नहीं ले सकती थी किसी भी सूरत हाल से। क्योंकि आप ये देखें कि बात हुई है ना, पीपल्स पार्टी अगर आगे बढ़ती है तो उनको तनकीद का सामना करना पड़ता है सिंध में, क्योंकि 12 साल उनको हो गए। अगर इन्होंने यहाँ परफॉर्मेंस अपनी अच्छी रखी होती, अगर इन्होंने इस सूबे को कोई मॉडल सूबा बनाया होता, क्योंकि देखिए नून लीग के पास एक प्लस पॉइंट है, आप भी ये बात जानते हैं कि इस वक्त जो लोग चीख रहे हैं पीटीआई की हुकूमत को, गालियां पड़ रही हैं पंजाब में, पंजाबी जिस तरह से बात करें पंजाब के लोग जो हैं वहां पे, वो क्यों कर रहे हैं? वो कंपेयर कर रहे हैं किसी चीज को। कंपैरिजन का आप देते हैं ना तो फिर कंपैरिजन होता है। वो कंपेयर कर रहे हैं 2 साल पहले की हुकूमत को, वो याद कर रहे हैं शहबाज शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन को, वो याद कर रहे हैं शहबाज शरीफ के कामों को, और उसके बाद वो कंपेयर कर रहे हैं उस्मान बुज़दार और उनकी नालायक काबीना से, जिसकी वजह से जो लाहौर का हाल हुआ है, जो सूबे का हाल हुआ है। और अभी मैं आपको बताऊं, बलूचिस्तान से भी अच्छी खबरें नहीं आ रही है। बलूचिस्तान में बारिशों की वजह से इतने बुरे हालात हो चुके कि वहां पर जो है वो जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। बहुत सारे एरियाज का अच्छा खासा, बहुत सारी जगहों पर बताया जा रहा है कि जो शगाफ तक पड़ गए, तो वहां भी किसकी हुकूमत है आपको पता है। बट द पॉइंट इज यही कि देखिए कंपैरिजन वहीं आता है जहां किसी की परफॉर्मेंस होती है। पीपल्स पार्टी को इसलिए क्रिटिसाइज का सामना क्रिटिसिज्म का करना पड़ रहा है क्योंकि उनके सूबे में परफॉर्मेंस वो नहीं है। अगर उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती तो आज ये वफाक को कहने के लायक होते कि जी तुमने 2 साल में ये नहीं किया, इसकी वजह से, क्योंकि हमने तो ये मॉडल पेरिस बना के रखा हुआ था कराची को, सिंध को। मैं अलग बात नहीं करूंगी क्योंकि बार बार मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ जिस दिन जब पहला स्पेल शुरू हुआ था। मैं आपको याद दिलाऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ यहाँ से जो लोग हैं कराची से, उनके और कुछ लोगों के एमपीएस के सोशल मीडिया पे मैंने देखा ये स्टेटस, एंड दैट वाज वेरी रॉन्ग। उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी के कितने एमपीए हैं यहाँ से? 3 कराची से। एमक्यूएम के कितने हैं? उन्होंने वो लिखे। पीटीआई के कितने? 18 वो लिखे, सारी उन्होंने लिखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा किसके हुए? तो फिर और सवाल पीपल्स पार्टी से क्यों हो रहा है? तो भाई सवाल इसलिए आपसे होता है कि सिंध में हुकूमत आपकी है ना, आप कराची को अलग करते हैं, कराची को अलग ही आप देख रहे हैं। तो ठीक है, मैं आपकी तरफ सर आऊंगा। आपकी कारकर्दगी, जिस तरह उन्होंने कहा कोई कारकर्दगी नहीं है, लेकिन अपोजिशन खुद जो है ना मुत्तहिद नहीं, कमजोर हैं। आप डिलीवर नहीं कर सके जो वादे दावे किए थे आपने। सिर्फ आपकी कामयाबी आती है क्या? आपने विक्टिमाइजेशन सही किया है, आपने इंतकाम सही किया है, आपने नेब को इस्तेमाल किया है सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो वज़ीर-ए-आला पंजाब की कारकर्दगी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% बेहतर है, लेकिन इतनी बुरी नहीं है जितना रिदा कहते हैं। आपके लोग क्या कहते हैं आपको पता है? एमपीएस वो हमारे एमपीएस कुछ भी बोलते होंगे, वो उनका ऑफिशियल या पीटीआई का स्टांस नहीं है। हमें ये पता है कि उनकी कारकर्दगी क्या है और हमने शख्सियत परस्ती को तोड़ा है। किसी एक खानदान की जागीर नहीं है, ना पंजाब ना पाकिस्तान। लेकिन कमजोर क्यों रखा है? कोई कमजोर सीएम क्यों रखा है? क्वेश्चन मार्क ये खान साहब की भी सोच वही है कि ऐसा बंदा रखें जो मेरे कंट्रोल में कमजोर मैनेज करूं, कमजोर जिसको बनी गाला से चलाया जाए। कमजोर बड़े सर बड़ा सूबा है सर, अहलियत तो होनी चाहिए ना। आप खुद जो है ना एक देखें, आप खुद प्रोफेशनल भी रह चुके हैं। मुझे ठीक, मुझे बोलने देंगे। ठीक, देखिए टर्मिनोलॉजीज तो ये आपकी हैं कि वो कमजोर है, हमारे नजदीक वो कमजोर नहीं है, बाख्तियार वज़ीर आला होगा। मैं ये नहीं कह रहा 100% परफॉर्मेंस है, 100% परफॉर्मेंस उस तरह से मैं नहीं समझता कि जो मेयार पे पूरा उतरने वाली है, लेकिन बहुत बेहतर है। ऐसा नहीं है जैसे आप लोग ये तशरीह है। दूसरा, ये नैब हमारा इदारा नहीं है। नैब को हम ना इस्तेमाल करते हैं, ना हमारा नैब से कोई वो है। नैब बाइख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा कि जो भी नैब के बारे में बोला, सुप्रीम कोर्ट जाने, नैब जाने। नहीं, आप एग्री करते हैं सुप्रीम कोर्ट के डिटेल ऑर्डर आया है और कल जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ना आप तो खिलाफ आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उनको कोताहियां नजर आई होंगी तो उन्होंने उसको हाईलाइट किया। एनडीए में के लिए भी यही बातें थी। तो एनडीए में देखिए मेरी बात सुने,
हम फरिश्तों की दुनिया में नहीं रहते सर। हम कुछ daily basis- बेहतरी तो देखिए, इदारों में लाए ना सर, कोई एक मुकम्मल इदारा अगर तो बात आप कर लूं ना, बना वहाँ से रिदा बोलेंगे, यहाँ से आप बोलेंगे, मेरी बात वही रह जाती है। फिर आपसे सवाल करें, मैं छोटा सा आप सवाल करें, आप रिफॉर्म्स लाते ना, देखिए मेरी बात सुने, या तो आप सवाल करेंगे और मैं उसका जवाब दूंगा, हाँ, ठीक। लेकिन अगर आप मेरी हर सवाल के ऊपर मुझे टोकेंगे और नहीं, ऐसे टोक- नहीं ऐसे टोक होगा, नहीं रहे। तो मैं पूरी वाज़ेह बात कर ही नहीं सर, सकूंगा। टोक देखिए नहीं सबसे रहे। बड़ी चीज ये, हाँ। हम ये कह रहे हैं कि नैब हमारे इख्तियार में नहीं है, तो हम आपको कैसे यकीन दिलाएं, नंबर 1। दूसरी चीज ये कि नैब के बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की हमेशा वो करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है नहीं है हम इस पर तबसरा करना नहीं चाहते, ना हमारा ये क्या कहना चाहिए, तबसरा कर सकते हैं, तनकीद नहीं कर सकते। नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगा। हम तबसरा भी करना नहीं चाहते। अगर उनको नैब में, एनडीए में, इवन ये कि शहजाद कुरैशी के अंदर भी या हमारे किसी फेडरल मिनिस्टर के अंदर भी कोताहियां नजर आती हैं, तो ये हमारे फेडरल मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि उनको मुतमईन करें और अपनी कारकर्दगी को बेहतर करें। देखिए जमहूरियत का हुस्न ये होता है, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, कहीं से भी हो। मैं कहूँ मैं फरिश्ता हूँ, मुझसे गलती नहीं होती, या आप बोले आप फरिश्ता, आपसे गलती नहीं होती। काम जो करता है उसी से गलती होती है, जो बैठे रहते हैं कुछ नहीं करते वो तो फिर आराम से बैठे रहेंगे। सबसे बड़ी चीज ये कि आप इस बात को नहीं मानते कि हमारी हुकूमत में, मैं रिदा से भी ये सवाल करूंगा, आपसे भी करूंगा, क्या करप्शन कम नहीं हुई सर? मुझे तो नजर नहीं आई कहां करप्शन की। केसेस बड़े हैं सर। आप जिस वजीर के ऊपर करप्शन का केस था, आपने उसको और जो है ना खान साहब ने और करीब कर दिया। और दूसरी बात, डॉक्टर जफर मिर्जा क्यों गए, मुझे आप सर ये बताएं। तानिया क्यों गई, आप मुझे ये बताएं। तानिया करप्शन पे नहीं नक्की कैसे गई? तानिया करप्शन बेज़ाब्तगियां किसने कहा है? फवाद चौधरी साहब ने, मैंने नहीं कहा। अगर देखिए बात सुने ना, अगर बेज़ाब्तगियां थी तो यही वही गवर्नमेंट ने जिसने चेक एंड बैलेंस करके, अगर फर्ज करें है भी सर, मैं तो आपको इसी गवर्नमेंट ने उनको हटाया ना। हाँ, सर। या किसी और गवर्नमेंट ने आके उन पे केसेस बनाए कि पिछली गवर्नमेंट ने ये किया था। आप देखिए खान साहब की कोई भी अच्छी चीज को आप हाईलाइट करने को तैयार ही नहीं है। आप ये मुझे बताएं कि चीनी पे, आटे पे जो भी इंक्वायरी क्या हुआ, चीनी पे, आटे पे क्या हुआ? नैब पे क्या है, हुआ? तो अब आप क्या चाह रहे हैं, नैब पे मुदाखलत करें? नैब से कहे 2 दिन में फैसला करो। मतलब जहांगीर तरीन साहब चले गए, क्या आसिफ जरदारी साहब, शहबाज शरीफ इसी तरह चले जाएंगे? इससे पहले जरदारी साहब इससे पहले नहीं सर, मैं आज की बात करता हूं, अभी की बात। हमारे इख्तियार में नहीं है। अगर शहबाज शरीफ साहब भी लास्ट टाइम जो अदालतों के फैसलों से गए थे, नवाज शरीफ भी अदालतों के फैसलों से गए थे, अगर हमारा कोई फैसला था तो आप इसमें हमें बता दें। आप तो हमें कहीं से नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि क्या कहा सर? एक तरफ आप, उन्होंने कहा हुकूमत ने जाने दिया है, अदालतों ने कहा, उन्होंने कहा कि अगर कुछ हुआ, आप पूरा प्लीज वो जुमले को पूरा करें ना, उसके बाद तो आप ये बोल दें शहजाद साहब अगर रिदा को कुछ हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, मैंने इनको जाने दें। मेरी मत मारी गई है, मैं तो कहूंगा रिदा प्लीज आप जाएं, आप जाएं, देखिए प्लीज, देखिए ठीक है, टीवी पे ना करें, लेकिन मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि जो चीज अगर अदालत कोई फैसला करती है और कुछ चीज बोलती है तो आप में या मुझ में या किसी में है, हमें अदालतों का एहतराम करना पड़ेगा। सर जाहिर बात है, फैसले का एहतराम करना पड़ता, माने न माने आपको एहतराम करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। आप कह रहे हैं कि हम असरअंदाज नहीं होते इदारों के ऊपर। नेब एक आजाद इदारा है, हम उसको जो है ना कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। सर मुझे अगर मेरे भाई अगर एक हाँ या ना में जवाब दे दें, शेख रशीद इनके कंट्रोल में है, वज़ीर आज़म के कंट्रोल में, कैबिनेट मेंबर है, मुकम्मल हर उसका बयान आपका अपना बयान है, मुकम्मल कंट्रोल में ना। एक चीज हमें समझनी चाहिए, जैसा हाँ या ना में दे दे, मेरा टाइम फिर बचेगा। मतलब मुकम्मल कंट्रोल में, उनकी जबान कंट्रोल में है, हमारे लेकिन उनकी कैबिनेट देख ले। अब देखिए जबान, देखिए मेरी बात सुनिए ना, जो अवामी दोस्त मुस्लिम लीग है, चले सर मेहरबानी, अलग जमात है ना उनकी, मेहरबानी। वज़ीर आज़म साहब के मुकम्मल कंट्रोल में रहने वाला वजीर पिछले कई हफ्तों से ये फरमा रहे थे कि ईद के बाद नैब इनको पकड़ेगी। अब ये पॉलिसी पीटीआई की गवर्नमेंट की है, क्योंकि मिनिस्टर ने कहा था, आज भी कहा कि मैंने जो कह दिया था कि नैब इनको पकड़ेगी। अब मैं कैसे मान लूं कि नैब एक बाख्तियार और आजाद इदारा है? आपने माना है सर, आपकी मेहरबानी, आपने माना है, आपकी मेहरबानी, आपने। वजीर तज्जिया नहीं करता सर, वजीर और सीनियर पॉलिटिशियन। मैं यहाँ करेक्शन करूं, वजीर तज्जिया नहीं करता। पॉलिटिकल स्टेटमेंट बहुत अब देखें सर, अब देखें, अब ये नैब किस तरीके से अपने, जिस तरीके से रिदा साहबा फरमा रही थी कि एक कमजोर तरीन, सर मुझे बड़ा दुख हुआ
मुझे दुख हुआ? बेशक परफॉर्मेंस उसकी वीक है, उस्मान बुज़दार की, लेकिन आप शराब बेचने के चक्कर में तो उसको ना लेके जाओ, नैब में जलील करवाओ यार। आप दूसरी चीजों में कर रहे हैं। अच्छा हुआ ना, आप कहते थे हमारे वजीर आला को बुलाते हैं, उनके वजीर आला को भी बुला लिया ना, अब तो सही है ना। मैं एक पार्लियामेंटेरियन हूँ, एक पार्लियामेंटेरियन की इस तरह से तस्लील ना करवाएं, इस तरह से ना करवाएं कि जी उन्होंने गैर कौन करवा रहा है? नैब कर रहा है, तस्लील कर रहा है। ये शेख रशीद को इनको समझाना चाहिए कि भाई उसको तो रुकवाओ कम से कम, ये तो ना करो। और बहुत सारे इल्जामात हो सकते हैं, मतलब लाओ डूब गया, उस पर बात कर ले, उनके भाई जो कारनामे कर रहे हैं उस पर बात कर लीजिए, उनके पुराने सेक्रेटरी ने एक स्टेटमेंट दी थी उस पर बात कर लीजिए, बेशुमार चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आखिरी एक मेरा आधा होगा कि एपीसी क्यों नहीं हो रही, तहरीक क्यों नहीं चले, वो तो उसका तो जवाब मैं आपको हाँ बस ये आखिरी इस पे कमेंट्स करें, मेरे पास टाइम बहुत ही कम है। ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से ये नहीं होगी और नहीं होती भी नजर भी नहीं आ रही, क्योंकि एक पेज पे नहीं है, एक स्टांस नहीं है, वन लाइनर नहीं है कि जी अगर वन लाइन पे एक मौकिफ पे होते सब तो सारी चीजें हो जाती है। फिर अपने अपने मफाद हैं, बात ये है कि अपने अपने मफाद है, आवाम का मफाद किसी को नजर नहीं आ रहा, सबके अपने अपने मफाद हैं, चाहे वो हुकूमती बेंचेस पे, ट्रेजरी बेंचेस पे आपको जो नजर आते हैं या ऑपोजिशन में नजर आते हैं, सूबों में या कौमी असेंबली में, यहाँ पे सिर्फ अपनी मफादात की जंग चल रही है। और जो वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे कि जी इस चीज़ को हम नहीं रखेंगे, ये जो इंटरेस्ट की वो बात करते थे बार बार कि जी पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोफेशनल इंटरेस्ट से नहीं मिलाएंगे, लेकिन अब नजर आ रहा है कि वो भी बड़ी गलत कहते थे। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपकी रिदा सैफी साहब, मुल्क के अंदर ऐसा साहब हो जिसको सबको ऊपर यकीन होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से न नून लीग के दौर में न पीपल्स पार्टी के दौर में कोई इदारा बन सका। नेब को बेहतर नहीं किया, आज कहते हैं कि इसको बेहतर किया जाए। कराची लावारिस है, आज भी इसकी ओनरशिप आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि कराची वो वाहिद शहर है जो पूरे मुल्क को चला रहा है एक इंजन के तौर पर। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।